शांति शांतिनाथ भगवान की, शांति न करके बोलो। शांति नगर के शांतिनाथ भगवान की। आज के संघ का समाधान पहली लाइन के पार्श्वनाथ भगवान की जय सबसे शुरू में बोली थी। सवाल आपके और जवाब गुरुवर के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और देश विदेश में सभी श्रद्धालुओं और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से विराजमान सभी श्रद्धालुओं के सभी महाराज जी को नमोस्तु करेंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब प्रति मीना जैन आइए। अच्छा, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मेरा 2 प्रश्न हैं। संन्यास मरण की विधि क्या है और जीव का निज पद कौन सा है? देखो बहन जी, सुबह संलेखना की चर्चा हो रही है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की वाचना में विस्तार से संलेखना समाधि मरण को बताया जा रहा है। इसी को संन्यास मरण समझना चाहिए। और दूसरा प्रश्न क्या? निज पद कौन सा है? जीव का निज पद क्या है? अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में विराजमान रहना, अपने स्वरूप में लीन होना ही निज पद होता है। बाकी सब परपद होते हैं, आपद होते हैं। इसलिए अपने आत्मा में रहना ही निज पद होता है। इसको कहना तो बहुत सरल होता है, मगर जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी मुनिराज में भी बिरले मुनिराजों को ही निज पद की प्राप्ति होती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि तंत्र ग्रंथ में एक श्लोक लिखा है। रागादिकल्लोलैरलोलम मनोजलम सापस्तित्वमस्तत्वं तत्तत्वं नेत्रो जना। जो राग देश आदि जल तरंगों से मंद रूपी जल चलायमान नहीं है, वही मन जिसके पास है वही आत्म तत्व का दर्शन करता है। वही आत्म तत्व का दर्शन रागादि आदि से युक्त लोगों के लिए संभव नहीं है। इसलिए रागादि से रहित, ज्ञान आदि से सहित आत्मा में आत्मा को लीन करना या आत्मा का आत्मा में लीन होना ही निज पद है, ऐसा जानना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए श्री संतोष जी जैन और इसके बाद श्रीमती कल्पना जैन यहाँ तैयार रहेंगी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, संलेखना या समाधि मरण सिर्फ व्रतिधारियों को ले सकते, साधारण मनुष्य नहीं ले सकता क्या? देखो ऐसा है, आपको हमने सुबह भी विधि बताई थी। अब कहने को औपचारिकता तो कहीं भी हो सकती है, विधि पर संलेखना जो होती है वह वृत्तियों के द्वारा ही होती है। बिना वृत्ति बने संलेखना की बात कैसे होगी? असंयम का त्याग नहीं, पापों का त्याग नहीं, तो समता भाव ही कैसे होगा? जहाँ पाप होते हैं असंयम, वहाँ राग उद्देश्य बने रहते हैं। जहाँ राग उद्देश्य होते हैं वहाँ उपाधियाँ होती हैं। जहाँ उपाधि होती तो वहाँ समाधि का अभाव होता है। इसलिए अपने लिए वृत्ति बन करके या महावृत्ति बन करके अपने को समाधि मरण का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, यदि मान लो कोई मरणासन्न है और आप लोगों की तरह कोई भद्र जी भव्य जी उनको रमोकाल मंत्र सुनाता है, रात्रि भोजन आदि का त्याग कराता है, जलपान आदि का त्याग कराता है, तो वह भी संलेखना की ओर या संलेखना जैसी स्थिति को अपन मान सकते हैं। मगर आचार्यों ने तो वृत्तियों को ही समाधि वर्ण की बात बताई है। प्रातःकाल आपको बताया था, जो अपने धर्म के लिए शरीर का त्याग करता वो संलेखना है। ऐसी संलेखना के लिए जितनी भी सामर्थ्य होती है उसको लगा देना चाहिए, समाधि वर्ण में प्रयत्न करना चाहिए।
अपने बालों से और दूसरों से क्षमा मांगना, क्षमा करना चाहिए। फिर सभी पापों की आलोचना करके महाव्रत को अंगीकार करना चाहिए। आगे की चर्चा आपको पुनः कल सुनने को मिलेगी। मैं इतना ही कहता हूँ, वृत्तियों को, महावृत्तियों को ही समाधि बन का यथार्थ में पूरा लाभ मिलता है। घर छोड़ना जरूरी रहता है थोड़ा सा, जैसे कि एक माता जी ने यहाँ पे समाधि मरण लिया था। माता जी ने लिया था क्या हम नहीं जानते, हम इतना जानते घर का त्याग नहीं हो तो फिर वृत्ति कैसे कहलाए। ऐसे तो कोई दुकान पे फिर समाधि बोलोगे आप कि दुकान पे समाधि नहीं हो सकती है क्या। मनीष के अब कपड़ा फाड़ते पर समाधि कर ले तो दिक्कत है मान लाने। ऐसा नहीं, जो विधि होती है, जब इतना बड़ा अनुष्ठान करते हैं तो अपने लिए घर का त्याग भी होना चाहिए और पापों का भी त्याग होना चाहिए। नमोस्तु। हाँ, क्योंकि महाव्रत अंगीकार करने को आरोपित मामर्तम आवरण, मतलब जीवन पर्यंत के लिए महाव्रतों को धारण करें। तो महाव्रती घर में रहते कि त्याग करते घर का, बस तो इसलिए त्याग होना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती कल्पना जैन, इसके बाद श्रीमती अजय अजंता। कहाँ है अजय? त्रिवार अच्छा। नमोस्तु महाराज जी। पंचम काल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, फिर आप इतनी कठिन साधना मन वचन काय के द्वारा गुरु भर कैसे कर लेते हैं? भगवान आपकी तपस्या बहुत ही कठिन है। देखो ऐसा है, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता ये तो ठीक है, मगर पंचम काल में मोक्ष की तैयारी तो हो सकती है। सुन रहे ना, रात में आप लोग भोजन नहीं बनाते, रात में भोजन नहीं करते, मगर कुछ काम तो दिन का रात में कर लेते हैं। सुन रहे ना, बर्तन वगैरह जमा लेते हैं, निकाल लेते हैं, वो कोई मटर वगैरह छील भी लेते हैं, चने के बूट वगैरह छील लेते हैं। इससे क्या होता, कल का काम हल्का हो जाता है। उदाहरण दिया, एकांत से नहीं, रात में कोई काम नहीं करना, चौका बंद होना चाहिए, चौके में अंधेरा होने के भी ताला लग जाना चाहिए। नहीं को महाराज ने तो स्वीकृति थी मटर छीलने की, वो भी नहीं करना। किंतु उदाहरण दे रहा हूँ, पंचम काल में यदि मोक्ष नहीं है, मोक्ष की पर्याप्त तैयारी तो की जा सकती है, उसका निषेध नहीं है। इसलिए आज भी मुनि महाराज भाई दीक्षा लेकर आत्म कल्याण करते हैं। दूसरी बात, मोक्ष नहीं मिलता, कुछने का नहीं मिलता, शरीर नहीं छूटता है, सिद्धालय में नहीं पहुंचते, ये तो पक्का है, मगर जितने समय तक अपने स्वरूप में आत्मा में लीन रहते हैं, बाहर की आकुलता का अभाव होता है, वो भी तो एक तरह से मोक्ष है। क्योंकि मोक्ष किसे बोलते हैं? आकुलता बिन सुख है, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता सिबमाई न ताते, सिमक लागे तइये। दौलत राम जी कहते हैं आकुलता के बिना सुख है। सुख क्या? आकुलता बिन सुख, सो आकुलता बिन सुख कहिए। इसलिए आकुलता से सुख होता है। आकुलता कहाँ नहीं है? मोक्ष में नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। तो यहाँ पर भी आकुलता का अभाव होता है। यहाँ आप लोग बैठे तो हैं, कुछ लोगों का मन घर चला गया है, और कहीं किसी को दूध गर्म करना है, किसी को बिस्तर लगाना है, किसी के दरवाजे खुले पड़े हैं, किसी की बर्तन वाली बाई आई है, किसी की दुकान पे सामान फैला पड़ा है, किसी की पुताई होना है, किसी का सामान जमाना, कितनी आकुलता लेके आए, ऐसा रहता है। बता, मुनि राज बनने पर क्या आकुलता होती है। हम तो कई बार सोचते हैं इटारसी में कोई सी कॉलोनी दूर नहीं लग रही, मगर सभी कॉलोनी वालों को हम दूर लगते हैं। हम दिन में 3 बार चले जाते हैं, आप 1 बार आने को तैयार नहीं होते, क्योंकि आकुलता में जीवन है। इसलिए साधु बनने पर जो निराकुलता होती है कहीं नहीं होती। अभी मेरे से कहा आज बिहार करना, मैं आज ही बिहार कर जाऊं, तुमसे कहा कल चलना है आपको, अभी नहीं जा पाए। दिवाली बात तो सोच सकते हैं, जाने का पक्का नहीं है। मतलब आपको कितनी आकुलता है बताओ।
इसलिए आप लोगों से कहना है मोक्ष नहीं मिलता ठीक है, मगर साधु जीवन होकर के आज भी निराकुलता से साधना हो सकती है। ये भी मोक्ष के मार्ग में बहुत अच्छी चीज़ है। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती अजय अजंता और उसके बाद तैयार रहेंगी आरती जैन, हीना जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने सुबह में कहा था कि आदिनाथ जिलानंद में 16 प्रतिमाएं, एक प्रतिमा की ज़रूरत है, तो प्रतिमाओं की संख्या सम क्यों नहीं होती, विषम क्यों होनी चाहिए? देखो बहन जी, ऐसा है, कुछ बातें प्रतिष्ठा पाठ आदि में जो लिखी है वो सिद्धांत के रूप में मानी जाती है, तर्क नहीं चलता है। मगर सर्वत विषम का अपना मोक्ष मार्ग में महत्व होता है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, जो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। ये आगम की व्यवस्था है, उसको लेकर समझना चाहिए। उसमें भी सामान्य केवली की प्रतिमाओं की गिनती नहीं होती है। सिद्धपोलाकार सिद्ध प्रतिमाएं उनको भी गणना में नहीं लेते। तीर्थंकरों की प्रतिमा विषम होना चाहिए। अगले प्रश्न श्रीमती आरती जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी हीना जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मंदिर में सब प्रतिमाओं के रंग अलग अलग क्यों होते हैं? हैं? मंदिर में प्रतिमाजियों के रंग अलग अलग क्यों होते हैं? देखो, मंदिर में अलग नहीं होते। तीर्थंकरों के शरीर में जैसा वर्ण है वैसा ही वर्ण प्रतिमाओं को बताया है। तुमको याद नहीं है? 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल 16 कंचन बने ते बंधु त्रिकाल। महाराज जी, मन को खुश कैसे रखा करें? अब मन को खुश कैसे रखें? इन तीर्थंकरों की प्रतिमा को याद करो, कौन सी प्रतिमा का कौन सा वर्ण है। जब भी मन खराब हो जाए याद करो ऋषभदेव का वर्ण कौन सा है, सफेद है। आदित्यनाथ का है, बोलो कौन सा क्या है? ऋषभदेव का कौन सा है? सफेद है कि पीला। इसलिए अपने को याद रखना। तो पहले आपको ऐसा याद रखना है, चंद्रप्रभु भगवान और पुष्पनाथ भगवान, इनका कलर कौन सा है? श्वेत है, सफेद है। पद्मप्रभु भगवान और वासुपूज भगवान का लाल है। हो गया ना? अब इसके बाद में मुनि सुव्रतनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान, नहीं पारसनाथ भगवान, घेरे नीले तमाले नीले। इसके बाद फिर मुनि सुव्रतनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान क्या सांवले, ठीक है ना? बाकी कैसे हैं? कंचन बढ़ने, स्वर्ण के बढ़ने। अब आंखें बंद करो, याद करो, 24 के दर्शन करो। स्वर्ण प्रतिमा वाले कौन से? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, फिर 7वें, ठीक है ना? इसके बाद में 10वें, 11वें, ठीक 12वें नहीं, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें ना कहियो। हाँ, इसके बाद में 21वें हो गया ना, फिर 24वें। ऐसे याद करो। बोलो मन लगा के नहीं लगा, लगाओ बस। जहाँ मन लगाना है लगाओगे तो अपने आप मन अच्छा हो जाएगा। इसलिए ऐसा करोगे। आपके लिए ध्यान की अनेक विधाएं बताई जा रही हैं। आप लोग उसको गंभीरता से ले रहे कि नहीं ले रहे? हमें तो ऐसा लग रहा है छोटे बच्चों की तरह हैं। स्कूल गए तो बस्ता टांग के ले गए, माताई ने लंच बॉक्स बना दिया, पानी की कुप्पी दे दी, चले गए। घर आए तो फेंक के बस्ता चले गए। अब माताई ढूंढी बस्ता कहाँ रखा, डब्बा कहाँ रखा। ऐसा ना करो, जिम्मेदारी से सीखो। ध्यान है, भक्ति है, स्वाध्याय है। इस प्रकार आप करोगे तो मन एकाग्र हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न श्रीमती हीना जैन, और अगले प्रश्न के लिए जो भी चाहे यहाँ पर आ सकते हैं। श्रीमती सुप्रिया जैन। नमोस्तु महाराज जी। दिवाली से पहले धनतेरस आता है, तो क्या उसे मनाते हैं हम लोग? क्योंकि आटे का दिया लगाते हैं घर पे, मम्मी लोग ऐसा बताते हैं, तो क्या वो देखो ऐसा रहता है। दीपावली का पर्व 5 दिनों तक मनाते हैं।
हमारे यहाँ पर भी जैन धर्म के अनुसार उसके दिनों के अलग अलग महत्व हैं। आप लोगों ने वो शब्द बिगाड़ दिया है, वो धनतेरस नहीं है, धन्य तेरस है, क्योंकि ध्यान प्रारंभ हुआ। महावीर भगवान पावापुर के पद्म सरोवर के बीच में जाकर समोसरण का त्याग करके ध्यानस्थ हो गए थे। 2 दिन 2 रात ध्यान करते रहे। फिर कार्तिक अमावस्या की प्रत्युष वेला में मोक्ष हुआ, इसलिए धन्य तेरस वो है। तो वहाँ 13 दीपक तो लगाए जाते हैं। इस आता के आटे वगैरह का तो सुना नहीं हमने। वो दीपक लगाओ नहीं लगाओ हम कुछ नहीं बोल रहे, इतना अवश्य ध्यान का प्रारंभ हुआ था, इसलिए धन्य तेरस है। और चतुर्दशी को विशेष ध्यान चल रहा था, वो भी हमारे दीपावली का अंश हो गया। अमावस्या को मोक्ष हुआ, संध्या काल में केवल ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। एकम के दिन भगवान की गौतम स्वामी की वाणी गिरी, और दूज के दिन भी हम अपने तरीके से पर्व मनाते हैं। वो भाई बहनों के रूप में पर्व होता है, ऐसा होता है। जिनेतर लोगों में अलग प्रकार से मनाते हैं। एकम के दिन पशु गाय बैल आदि का ध्यान रखा जाता है, उनको तिलक आदि करके जो खिलाते हैं। अब वो अलग है, मगर उनके लिए विशेष श्रृंगार करके निकाला जाता है। वो लोक व्यवहार की अपेक्षा से जानना। जैन दर्शन में तो अपने को जैसा कहा गौतम स्वामी और महावीर स्वामी के संबंध को लेकर के अपने को मानना चाहिए। दूसरी बात, हम राम भगवान के भी आराधक हैं, सुन रहे ना। इसलिए जब राम अपने काम को करके आए थे अयोध्या में, तो हम भी उत्साहित हुए थे, क्योंकि हमारे भी वह सम्मानीय आराध्य थे। इसलिए दीपावली का पर्व अनेक प्रकार से महावीर भगवान को, गौतम स्वामी को, राम भगवान आदि को याद करके सबको मनाना चाहिए, मगर अपनी वीतरागता की प्रक्रिया को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। वीतराग प्रक्रिया के साथ में मनाना चाहिए, तो अपने कर्मों की नजरा होगी। पर्व का अर्थ ही होता है परव, पापों का रग रग से विसर्जन, ये पर्व कहलाता है, ऐसा जानना चाहिए। अगला प्रश्न व्योम जैन, इसके बाद श्री प्रिया जैन। उते आके पूछो, अलग अलग नहीं। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि महावीर भगवान को 66 दिन तक ग्रहण क्यों नहीं मिले थे? पहले तो पीछे हाथ का लगा रहा, हाथ जोड़ो ना हमारे। अच्छा नाम नहीं लड़ रहा, इसलिए हाथ नहीं जोड़ रहा। अच्छा, ये बच्चा अंग्रेजी में बोल रहा, तो मैं जानो का कह रहा 66 दिन तक है। क्या नहीं बोलो? आहार नहीं बेटा, मम्मी ने पूरी बात नहीं बताई आपको, रोज पाठशाला आया हो। 66 दिन तक बोले नहीं थे, उनकी वाणी नहीं गिरी थी, उपदेश नहीं था। क्यों नहीं हुआ था? अच्छे सुनने वाले नहीं आए थे। अच्छे सुनने वाले जब आ गए गौतम स्वामी, तो उनने बोलना प्रारंभ कर दिया, वाणी गिरती रही उनकी। कब तक? 30 साल तक आगे। अगला प्रश्न श्रीमती सुप्रिया जैन, और अंतिम प्रश्न के लिए विजयन जैन। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अब पानी छानते हैं अपन 24 घंटे की मर्यादा उबाल के कर लेते हैं, फिर यदि बच जाता है पानी, तो क्या वो पानी कोई काम का नहीं रहता? देखो, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जैन दर्शन के अनुसार एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते हैं। जितना आवश्यक है उतना ही पानी गर्म करना चाहिए, उबालना चाहिए। यदि ज़्यादा उबल गया तो दूसरे काम में ले लें आप, हाथ धोने में, दूसरे काम में। मगर मर्यादा निकलने के बाद उस पानी का कुछ नहीं कर सकते। हम भी अपना कमरा उल्टा करके पानी का विसर्जन कर देते हैं, क्योंकि उसमें मर्यादा निकलने के बाद में और गुणित क्रम से जीव उत्पन्न होने लगते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी, एक क्वेश्चन और है मेरा, ये है कि ध्यान से क्या क्या लाभ है? ध्यान से कर्मों की निजरा होती है, तो आध्यात्मिक लाभ भी है।
ध्यान से शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होता है, तो ये भौतिक लाभ भी है। ध्यान से मन एकाग्र होता है, ये भी आपका भौतिक लाभ है। ध्यान से सब कुछ होता है। ध्यान करने वाला अपने ध्यान की पराकाष्ठा प्राप्त कर लेता है, तो मोक्ष भी ध्यान के माध्यम से होता है। महाराज जी, एक प्रश्न मेरा आया अभी। लोक प्रचलन में जो धनतेरस मनाते हैं उसमें सोना चांदी बर्तन वगैरह खरीदने का रहता है, तो हम उनकी देखा था कि हम लोग भी वही करते हैं, तो क्या करना चाहिए महाराज जी? देखो ऐसा भैया, मनीष भैया, संसार में तो लोग क्या क्या करते हैं, क्या सब करने को तैयार हो? नहीं, अपने को तो जो आत्मा के हित में वो करना चाहिए। यथार्थ तो यह है, धनतेरस के दिन महावीर स्वामी ने समवसरण का भी त्याग कर दिया था और ध्यान को ग्रहण कर लिया था। तो अपने को भी दुनिया के दंड फंद का त्याग करके पंच परमेष्टि का आत्मा के ध्यान करने का संकल्प लेना चाहिए। आज से मैं कम से कम 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए, 48 मिनट के लिए सामायिक करूँगा। इसके माध्यम से ही सही रास्ता प्रशस्त हो सकता है। अब लोग व्यवहार में तो संसार में सभी चाहते हैं घर में बर्तन भाड़े आदि बढ़ जाए, घर की वृद्धि हो जाए, धन की वृद्धि हो जाए, और वहाँ पर लक्ष्मी जी को भी धन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जबकि सच्चे आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति जिसे राम भगवान को हुई, महावीर भगवान को ही, यही ज्ञान लक्ष्मी ही यथार्थ में सच्ची लक्ष्मी है। उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आगे विजयन जैन और श्रीमती उषा बजाज। नहीं, मतलब घर की बात है। 6:45 से 6:45 तक का ध्यान रखना। और मैं 6:45 इसलिए नहीं आया, कल आया तो अंधेरे में बैठा रहा मैं। अब चतुर्मास कमेटी के अध्यक्ष जी आ गए, ऊर्जा लेकर डोंगरगढ़ से, व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि परिवार में यदि संतान ना हो, परिवार में यदि किसी दंपति की संतान ना हो तो वो दुखी होते हैं। जिनकी होती है वो बुढ़ापे में संतान के कारण दुखी होते हैं। ऐसा ही धन के विषय में भी है कि धन अगर होता है तो भी परेशान होते हैं, और नहीं होता है तो गरीबी के कारण परेशान होते हैं। ये क्या असमंजस है महाराज जी कि हो तो दुखी है, नहीं है तो दुखी है? कम ज़्यादा है वो अलग विषय है, लेकिन अगर नहीं होता है तो दुखी ज़्यादा होते हैं, या होता है तो ज़्यादा दुखी होते हैं? देखो ऐसा है, ये तो संसार का स्वभाव है। यहाँ कौन सुखी होगा? और सुखी होते तो तीर्थंकर त्याग संसार का क्यों करते? आपने संतान को लेकर बात की, ये पक्का यदि संतान के होने से सुख होता तो सबसे ज़्यादा दुखी तो हम जैसे महाराज होते हैं। सुन रहे ना? जिनके संतान नहीं है उन्हें ये मानना चाहिए हम सौभाग्यशाली हैं, कम से कम दीक्षा लिए बिना भी महाराज की तो निराकुल है, कोई विकल्प नहीं। अब जिनके संतान हैं तो उनको अपना कर्तव्य करना चाहिए, बाकी जो होगा होगा। गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, गाय समझती है हमारा बुढ़ापे में साथ नहीं देगा, मगर हम ग्रस्त हैं तो हमारा कर्तव्य था संतान को जन्म दिया है, कुल परंपरा को आगे बढ़ाने को और धर्म धारण करने को। मगर इतना भी ध्यान रखना चाहिए, यदि हम साधु नहीं बने, संयम का पालन नहीं करते, तो हमारे परिवार में संतान भी होना चाहिए, मगर सहजता में हो तो ठीक और नहीं हो तो ठीक। मगर ये भी तो गलत होता है कि हमारे पूर्वजों ने परंपरा को चलाया, हम तक आए, अब घर में एक पुत्र भी नहीं है तो क्या जीवन बताओ? या तो साधु बनना चाहिए, अन्यथा क्या? ना आप लोग दान कर पा रहे हैं, ना भोगने वाले घर में हैं, सब वीरान हैं। इसलिए मैं तो स्पष्ट कहूँगा कि यदि आपके लिए यदि योग्यता है तो घर में पुत्र भी होना चाहिए। यदि आपने संयम धारण नहीं किया
तो आपको धर्म की परिवार चिंता करना चाहिए। सर्वोत्तम तो यही कि संयम को धारण कर लो, मगर उस काम को लेकर के ज़्यादा रचना बचना ठीक नहीं। समझदारी तो यह है कि जो होता है वह अच्छा होता है। संतान यदि किसी के लिए कर्म के उदय से नहीं है तो उसको भी संतुष्टि देना चाहिए, और जिनके यहाँ संतान आज्ञाकारी नहीं उनको भी ये मानना चाहिए कि हमने अपना कर्तव्य किया है, अपेक्षा ही ना करो उनसे, तो सर्वोत्तम है। बाकी क्या कर सकते हैं यह है। और दूसरी बात, अब गलत लाइन पे संतान है तो आपको भी मार्गदर्शन देना चाहिए। बच्चे पूछते नहीं है और माता पिता छोड़ते नहीं है, ये भी तो गड़बड़ है ना। आप देख लो, बच्चे यदि नहीं पूछते तो आप बच्चों को क्या याद करते हो। हम लोग भी हैं, समाज में रहते हैं, गलत लाइन पर चलते, समझा देते, नहीं मानते तो मातदस्त हो जाते हैं, फिर आहार वगैरह का व्यवहार नहीं करते। कई जगह ऐसा लगता है कि भैया क्या करें, उस नगर में जाएं क्या नहीं जाएं, क्योंकि पता लगता है हर घर में शराब पिए तो कैसे काम चलेगा बताओ, हर घर में कोई जुआ खेलेगा तो कैसे काम चलेगा। मैंने तो स्पष्ट बोला है, मनीष भैया आप बहुत सारी पूजन विषय को लेकर बात पूछते हो, जो लोग शराब पीते हैं, गंदे काम करते हैं, उनको भगवान की प्रतिमा भी नहीं छूना चाहिए और साधु को भी नहीं छूना चाहिए, और घर में चौका भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उन बर्तनों में शुद्धि कैसे होगी जब शराब पीने वाला घर में रहेगा। तो अब रही बात, घर के लोग आहार देने को मना नहीं, दूसरे चौके में दिया है, मगर कुछ व्यवस्था होना चाहिए। आगे नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपने 3-4 दिन पहले बताया था कि व्रत के बारे में पूछना हो तो महिलाओं से पूछो, मतलब उनके सारे व्रतों की जानकारी रहती है। हाँ। आप कई बार बिलछानी के बारे में बताते। महाराज जी, एक व्रत ऐसा है जिसका नाम है जलगाहन चतुर्दशी। वो अनंत चतुर्दशी के 15 दिन पहले आती है, उसको हम लोग छोटी चौदस, मतलब यूपी में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित, हजारों व्यक्ति मतलब उसको उपवास को करते हैं। तो वो व्रत मतलब आपके ज्ञान में है या नहीं? मंदिर में कथा तो रखी है उसकी। देखो, मुझे कोई जानकारी नहीं, जलगाहन चतुर्दशी आपने पहली बार सुनाया है। जलगाहन चौदस, हाँ, हो सकता वो विजया रानी, विजय सेठ को लेकर कोई प्रसंग हो। हाँ, उसमें पूरी विधि है, मतलब इसलिए तो आप लोग उसको देख लें, अच्छी बात है, व्रत तो करना चाहिए। मुझे स्मरण में नहीं है वो चतुर्दशी मैं आपको कथा ला के बता दूंगी। देख लूंगा, समय तो कम